हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था टू द मेंसुरेशन, या फिर जो आपका चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है, चैप्टर नंबर 13। आज जो मैं करने वाला हूँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स से रिलेटेड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स देखे थे, उसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 13.1 है, उसके न्यूमेरिकल्स मैं लेने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 13.1। तो इसमें सबसे पहला काम आप ये करिए, यू शुड टेक अप योर नोटबुक एंड बुक, और उसके बाद आप लोग प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक बार अपने आप ट्राई आउट कर लीजिए। जैसे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई इट ऑन योर ओन, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं देन यू शुड लुक आफ्टर द सोल्यूशन। और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं देन यू कैन स्किप दैट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। तो ये प्रोसेस जो होगा दैट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में मेरे पास देखिए एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, जिसमें बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है एरिया, सरफेस एरिया, और जो उस बॉक्स को मिला बनाने में हमको जो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। जो हमको प्लास्टिक बॉक्स दिया हुआ है उसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, जो लेंथ दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। लेंथ इज 1.5 मीटर। ब्रेड्थ या विड्थ जो है दैट इज गिवन टू बी 1.25 सेंटीमीटर एंड हाइट मीटर। और जो हाइट हमको दी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास दोनों मीटर में दिया हुआ है, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर। दिस इज 0.65 मीटर। तो अभी हमको ये जो बोल रहा है इस प्रॉब्लम में कि फर्स्ट हमारा जो ओपन है, टॉप शुड बी ओपन। तो बेसिकली हमारे पास देखिए 6 सरफेसेस होती थी। टोटल सरफेसेस कितनी होती थी? टोटल सरफेस इज 6, बट टॉप इज ओपन, तो इसकी वजह से हमारे पास सरफेसेस हो जाएंगी 5। ये सरफेस हो जाएंगी 5, जिसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जैसा कि आपके पास एक बॉक्स है यहाँ पे मेरे पास, तो ये इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड है, तो हमको यहाँ पे 1.5 मीटर दिया हुआ है। दिस विड्थ इज गिवन टू बी 1.25 और हाइट इज गिवन टू बी 0.65 मीटर। अब इसी तरह सिमिलर वे में हमारे पास जो टॉप है दैट इज टू बी एक्सक्लूडेड इन दिस गिवन जो हमारे पास फिगर है। तो जो हमको सरफेस एरिया मिलेगा, देखिए अब यहाँ पे एक ही सरफेस है जो हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगी। उसके बाद हमारे पास 2 सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। तो बेसिकली मैं बोलूँ लेंथ इनटू हाइट की 2 सरफेसेस हैं, और वहीं पे विड्थ इनटू हाइट या ब्रेड्थ इनटू हाइट की 2 सरफेसेस हैं, ये दोनों सरफेसेस, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ की हमारे पास एक सरफेस है। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल्स टू L इंटू बी प्लस ट्वाइस ऑफ, देखिए L इंटू एच प्लस B इंटू एच। तो इस तरह से हमारे पास जो लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है उसको आप पुटअप कर सकते हैं। L और B जो हमने लिया है 1.5 एंड
1.25 मीटर्स लिया हुआ है। और आप जब इसको पुटअप करेंगे तो इसमें पुटअप कर लेते हैं हम लोग। दिस इज़ गोइंग टू बी 1.5 इंटू 1.25 प्लस ट्वाइस ऑफ लेंथ इज अगेन हमारे पास 1.5 इंटू 0.65 प्लस ब्रेड्थ है 1.25 इंटू 0.65। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे जब कैलकुलेट करेंगे 1.5 इंटू 1.25, और आप क्या कर सकते हैं प्लस 2 इंटू 0.65 कॉमन ले लीजिए। यू कैन ऐड अप दीज टू वैल्यू 1.5 प्लस 1.25। तो इस तरह से जब आप लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आप लोग को बेसिकली जो शीट रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग द बॉक्स। दिस इज द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में है कि अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो शीट दी हुई है दैट इज़ इक्वल्स टू 20 रुपीज़, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ चुका है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ₹20। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा is equals to 5.45 into 20 and that is going to be 109 रुपीज़। तो ये आपका बी पार्ट है। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज सॉल्यूशंस। जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें बेसिकली हमारे पास एक रूम दिया हुआ है। अगेन आपके पास जो फिगर है, आप लोग इस फिगर को देख सकते हैं। ये अब मेरा जो बेस था प्रीवियस प्रॉब्लम में, वो अब जो है इस प्रॉब्लम में दैट विल एक्ट एज द सीलिंग। तो अब हमारे पास देखिए जो 4 वॉल्स हैं, ये 1 2 3 एंड 4 और प्लस द सीलिंग। जो इसका मेरे को बेसिकली सरफेस एरिया निकालना है दैट इज़ टू बी वाइट वॉश्ड। तो हमारे पास देखिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। अभी यहाँ पे जो अगर मैं सरफेस एरिया निकालूंगा जो होगा, देखिए यहाँ पे अगेन मेरे पास देखिए हाइट आएगा, लेंथ आएगा। इस तरह की 2 हमारे पास सरफेस होंगी, ये एक सरफेस है और दूसरी एक सरफेस ये है। उसी तरह से लेंथ और विड्थ आएगा, उसकी 2 सरफेसेस होंगी, एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये। और उसके बाद लेंथ और ब्रेड्थ की अगेन हमारे पास एक ही सरफेस आएगी। तो सिमिलर वे में जैसा हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में देखा था वैसे ही सिमिलर वे में हमारे पास आएगा। तो आई कैन राइट डाउन दिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस ऑफ एच इंटू एल प्लस बी। सो दिस इज गोइंग टू द total surface area. You can put down the values and calculate it. तो length और breadth हमारे पास 5 and 20 plus 2h, h is 3 और length is going to be 9. So once you are going to calculate this area, so this area is going to be equals to 74 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा मेरे पास। अब बोल रहा है हमको कि द वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास कॉस्ट है दैट इज 7.5 पर 7 रुपीज़ एंड 50 पैसा per meter square. Then the total cost would be equals to
74 into 7.5 and that is going to get me a value of 555 rupees. So 555 rupees will be required to whitewash this much of area. So this is the problem number 2. You can note down the solution for the second problem. Then you can check out the third problem. We will move to the third problem. First try it on your own, then you should look after the solution of the problem. In problem number 3 अगेन मेरे पास एक रूम है जिसमें हम लोग को टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज गिवन टू बी 250 मीटर्स. तो ये हमको दिया हुआ है 250 मीटर्स. और अगेन हमको दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग of 4 walls is equals to by the cost of 10 rupee per meter square is equals to 15,000 दिया हुआ है हमको रुपीज़. टोटल रुपीज़ दिया हुआ है कॉस्ट. और जो हमको कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है दैट इज गिवन टू बी ₹10. तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास जो रूम है, जो पहले हम लोग फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स में सीलिंग्स भी कंसीडर कर रहे थे, चाहे सीलिंग हुआ और चाहे फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने फ्लोर कंसीडर किया था. अब इस गिवन थर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास बेसिकली ना हमको सीलिंग कंसीडर करनी है और ना ही फ्लोर कंसीडर करना है. वी हैव टू जस्ट कंसीडर द 4 वॉल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये 4 वॉल्स ही हम लोग को कंसीडर करनी है. तो देखिए दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द हाइट. तो अब ये जो एरिया है ऐसा ही 2 एरिया है, तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू हाइट होगा. और ये दिस इज़ द विड्थ या ब्रेड्थ जो भी आप बोले, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट ये भी 2 एरिया होगा. तो 4 वॉल्स में बेसिकली जो तो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया ऑफ 4 walls that is going to be equals to twice length into height plus breadth into height. So again you can take out common twice of h into L plus B. So this is going to give me the total area of the 4 walls. अब यहाँ पे मुझे 4 walls का प्राइस दे रखा है और 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है. तो आई कैन कैलकुलेट दैट एरिया. द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस रुपीज़ टोटल अमाउंट बाई ₹10 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ से ये कैंसिल होगा. दिस इज गोइंग टू बी 1500 मीटर स्क्वायर. तो अभी देखिए हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल. तो अगर मैं देखूं दिस साइड लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, तो यानी बेसिकली मैं बोलूं ट्वाइस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल जो होगा मेरे पास दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो ये हमको दिया हुआ है. तो मैं यहाँ से देखिए क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ ये, और दैट इज़ गिवन टू बी 250 मीटर्स. ये ऑलरेडी हमको गिवन हुआ. तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज़ 250 मीटर्स. तो यहाँ से L प्लस B आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज़ गोइंग टू बी 250/2. अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई. ये इक्वेशन नंबर 1 थी. दिस इज या 2 मानिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो अब ये इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो यहाँ पे देखिए L प्लस बी मुझे चाहिए था. तो और मुझे एरिया यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है. तो लेट अस कंसीडर दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज
फिफ्थ इक्वेशन। तो अब मैं देखता हूँ यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आई कैन राइट यूजिंग second and third equation I can write 2h L plus B is going to be हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द एरिया। अब L प्लस B की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन। तो 2h इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2 इज गोइंग टू गिव मी 1500 स्क्वायर। तो यहाँ से h जो आएगा दिस 2 विल कैंसिल आउट, दिस इज 1500 बाई 250 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6 मीटर्स। तो यहाँ से मैंने हाइट ऑफ द रूम जो है वो कैलकुलेट कर लिया है एंड दैट इज द आंसर या सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आपको जो हाइट है ऑफ द रूम वो कैलकुलेट करनी थी, सो दैट इज गोइंग टू बी 6 मीटर। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3, देन वी विल मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 जो हमारे पास गिवन है, जो हमको बेसिकली दिया हुआ है, द पेंट इज सफिशिएंट टू पेंट area of 9.375 मीटर स्क्वायर और हमको डायमेंशन ऑफ ब्रिक दिया हुआ है। डायमेंशन ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू, हमको जो दिया हुआ 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ सेंटीमीटर, डायमेंशन ऑफ द ब्रिक। अब हमको ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक ऑफ दिस डायमेंशन कैन बी पेंटेड यूजिंग दिस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि इस जो एरिया ब्रिक है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, देखिए यहाँ पे हमको मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट इन मीटर स्क्वायर। तो पहले आप लोग सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए दिस इज गोइंग टू बी 2L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक। तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 7.5 इंटू 10 प्लस 22.5 इंटू 7.5। तो इस तरह से आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास बेसिकली होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या मैं बोलूँ बेसिकली 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए पहले देखते हैं हम लोग 1 मीटर जो है मेरे पास दैट इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम होगा। तो अगर मैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर करूँ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेसिकली 1 मीटर स्क्वायर इज गोइंग टू बी 10 टू द पावर ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ से मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द एरिया फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू जो हमारे पास एरिया आया है, एरिया
in meter square is going to be equals to 937.5 into 10 to the power of -4। अब देखिए -4 है, यानी यहाँ पे 3 डिजिट है, आगे एक 0 आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ चुका है मेरे पास ऑफ 1 ब्रिक। अब मुझे जो टोटल एरिया दे रखा है और जिससे थ्रू जो पेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ 9.375। तो द नंबर ऑफ ब्रिक्स वी कैन कैलकुलेट, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड is equals to 9.375 डिवाइडेड बाई, बेसिकली मैं बोलूँ या फिर ऐसे ही आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 937.5, दिस इज 937.5 इंटू 10 to the power of -4। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीका जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो अब यहाँ से या तो आप ये लिख सकते हैं 0.09375। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करने के लिए बेसिकली देखिए 9.375 है, तो मुझे डेसिमल वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तब जाके ये कैंसिल आउट हो पाएगा। तो वो कैसे होगा, 9.375 डिवाइडेड बाई 9.375 इंटू 10 to the power of -2। अब ये 10 to the power of -2 जब ऊपर जाएगा, so that is going to be 100 units या फिर 100 bricks। So this is the solution of your fourth problem। You can pause the video and note down, then we will move to the next problem। प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम लोग को एक कॉन्सेप्ट सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। अभी हमारे पास देखिए, जैसे हम लोग अगर सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में बेसिकली हमारे पास हम लोग जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे जो बात कर रहे थे, तो दिस एरिया, दिस इज़ द कर्व्ड एरिया, और जिसको हम लोग बेसिकली बोल रहे थे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेसिकली जो हमारे पास सिलेंडर था उसका कर्व्ड सरफेस हम लोग जो है था उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। सिमिलर वे में यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना था तो TSA जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, दैट इज CSA प्लस द एरिया ऑफ 2 बेस, ये हम लोग करते थे फॉर द सिलेंडर। तो अब सिमिलर वे में अगर मैं क्यूबॉइड की या क्यूब की बात करूं तो मेरे पास देखिए 4 वॉल्स होंगी। देखिए कोई भी क्यूबॉइड है तो उसकी बेसिकली 4 वॉल्स होंगी और 2 बेस इसमें भी होगा। दिस इज फर्स्ट बेस और दिस इज द सेकंड बेस। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे दोनों बेस को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो सिमिलर टू कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे पास 4 वॉल्स का एरिया आएगा। अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल सरफेस एरिया जो होगा दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस। जो हमारे पास 2 एरिया हैं, बेस, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस। तो अब ये जो टर्म है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं LSA, टू एरिया ऑफ बेस। दिस इज कॉल्ड एज लेटरल सरफेस एरिया। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी आपको टर्म मिले LSA,
तो दैट इज़ सिमिलर टू LSA जो है, दैट इज़ सिमिलर टू CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। पहली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए, जैसा हम लोग सिलेंडर में निकाल रहे थे कर्व्ड सरफेस एरिया, वैसे ही लिटरल सरफेस एरिया हम लोग क्यूब या क्यूबॉइड्स के लिए निकालेंगे, एंड दोज आर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो LSA की हम लोग बात कर लेते हैं। LSA जो होगा, LSA इज गोइंग टू बी 2L इंटू B, सॉरी L इंटू H प्लस B इंटू H, और यहाँ से जब मैं कॉमन निकालूंगा दिस इज गोइंग टू बी 2HL प्लस B। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि LSA जो भी होता है क्यूबॉइड का, फॉर क्यूबॉइड वी हैव LSA इक्वल्स टू 2H इंटू L प्लस B। वहीं पे अगर मैं क्यूब की बात करूं तो LSA इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2L क्यूब, 4L स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 2L इंटू L प्लस L, तो यहाँ से देखिए 2L हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4L स्क्वायर। क्यूब नहीं हो सकता, कभी भी गलती से क्यूब मत लिखिएगा, एज आई हैव डन द मिस्टेक, क्योंकि जो हमारा सरफेस एरिया है या कोई भी एरिया है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, इट कैन नेवर बी इन टर्म्स ऑफ क्यूब। अगर वो क्यूब के टर्म्स में जा रहा है देन इट इज़ वॉल्यूम नॉट द सरफेस एरिया, तो ये मिस्टेक कभी मत करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स, देन वी विल मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में बेसिकली हमारे पास एक क्यूब गिवन है दैट इज़ हैविंग अ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, और एक क्यूबॉइड है दैट इज़ हैविंग डायमेंशंस ऑफ 12.5, 10 एंड 8 सेंटीमीटर। और अभी जो हमको बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द क्यूब, दैट इज़ गोइंग टू बी 4L स्क्वायर, हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास साइड जो दिया हुआ है दैट इज़ 10, तो 4 इंटू 10 दैट इज़ गोइंग टू बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पे LSA ऑफ द क्यूब हमने देखा था दैट वाज 2HL प्लस B। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ इज गिवन टू बी 12.5, ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन टू बी 8। सो दिस इज गोइंग टू बी द LSA ऑफ क्यूबॉइड। अब जो ये था हमारे पास बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें बेसिकली जो LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन LSA of cuboid by 40 centimeter square. So this is the first part of your problem. Second part में हम लोग को बेसिकली जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वो कैलकुलेट करना है। तो TSA ऑफ क्यूब, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बेस का एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 6L स्क्वायर, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पे TSA ऑफ क्यूबॉइड की मैं बात करूं तो दैट इज़ गोइंग टू बी ट्वाइस LB BH प्लस LH। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस, लेंथ इज 12.5 इंटू 10 125 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट दिस इज गोइंग टू बी 80 प्लस जो हमारे पास आ जाएगा 12.5 इंटू 8। तो आप जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो TSA ऑफ द क्यूबॉइड है दैट इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द क्यूब इज हैविंग अ TSA ऑफ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो TSA ऑफ क्यूबॉइड है दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर दैन, ये लिख देते हैं हम लोग, TSA ऑफ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर
than TSA of Q. ये हमारा कंक्लूजन है of the second part. So you can pause the video and note down these solution. तो इस तरह से बेसिकली हमने इस लेक्चर में बेसिकली जो 5 प्रॉब्लम्स थे ऑफ द एक्सरसाइज 13.1 दोज वी हैव टेकन. द नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. First of all, you should try those problems and then you should look after the solution. If you have any queries or any problem, you can post in the comment box. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं और प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है वी आर गोइंग टू टेक अप विच इज़ गोइंग टू बी अगेन रिलेटेड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स. देखिए अभी आप लोग की जो NCERT बुक में है those are related to the surface areas of right circular cylinder, but I am not going to take up the surface area of the right circular cylinder. मैं चाहता हूँ कि पहले जो हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इन योर गिवन टेक्स्ट बुक वी शुड बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. तो इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू टेक अप द exercise which is related to the volume of the cubes and cuboids. So you should read out your textbook and solve those numerical problems so that could make a better understanding of the numerical problems related to the volumes of the cubes and cuboids. So we are going to meet up in the next lecture. Till then, stay healthy and keep learning. Thank you.